तुम्हें, शाबाशियां तुम्हें, शाबाशियां। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां तुम्हें, ये शाबाशियां तुम्हें, शाबाशियां। दिल थाम के जहां देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां तुम्हें, ये शाबाशियां तुम्हें, शाबाशियां। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे देके जाए आसमां तुम्हें, ये शाबाशियां तुम्हें, शाबाशियां तुम्हें, शाबाशियां तुम्हें, शाबाशियां। सच होने की खातिर जो सपने की कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना तुम्हें, ये शाबाशियां तुम्हें, ये शाबाशियां। खूबी एक ही एक दिन मिटाएगी। नमस्ते भाई, नमस्ते। रेखा जी को जय श्री राम। पीतमपुरा शालीमार बाग में हो रहा है जिसकी गिनती नहीं है, के बीच में है, उनका हार्दिक अभिनंदन। मोहित जी का हार्दिक अभिनंदन। मोहित जी कृपया अपना स्थान लेती। और सर्वप्रथम एक बारी मैंने कहा था पीछे हो जाएं बाकी सब लोग जिनका स्वागत। इसी प्रकार से आप केपी ब्लॉक से राजेश जी सॉरी, सबसे पहले जो है केपी मार्केट आपका अभिनंदन करना चाहती है, जो आप इतना बड़ा काम केपी ब्लॉक के अंदर करवा रही हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर। इस कॉम्प्लेक्स का ध्यान जब से बना था किसी ने नहीं दिया था, ये मैडम ही है जो उस काम को करवा रही है। और हमारा सिटी पार्क उस ये आखिरी ग्रुप, मैं माफी चाहूंगा जिनका नाम रह जाएगा। उसके बाद मेरा निवेदन कृपया साइड पे हो जाए, जो बीच में बैठे हुए बीच में खड़े हुए हैं वो बीच में मत खड़े रहना प्लीज। सिर्फ मीडिया के अलावा कोई भी बीच में मत आना प्लीज। और हो चुके हैं अनेकों काम जो शुरुआत आज मैडम करने वाली हैं, और अनेकों जगह एक एक जावा कहते हैं वहाँ सीवर लाइन ठीक है, पहले सीवर लाइन चेक करा लो, पहले वहाँ पानी की नालियां ठीक है, पहले वो अमित एक बारी चेक करा लेना। तो इस प्रकार की एक एक चीज को ताकि दोबारा से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे एक महिला घर में बचत सोचती है, उस प्रकार से बचत सोच की वजह से आज सीपी ब्लॉक की नहीं हो रही थी, इतनी गंदी हालत में थी वो। इन्होंने आते सार सबसे पहले हमारी पूरी सीपी ब्लॉक की सड़कें ठीक करवा के पूरी नई की नई सीमेंटेड बनाई है। और जो जो काम इन्होंने हमारे को कहे थे, हमने इनसे बोले थे, रिक्वेस्ट की थी, वो सारे काम हमारे हो रहे हैं। और हमारी सीपी मार्केट का, दोनों पार्क का सारा काम साथ साथ में शुरू हो रहा है, जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू सी रेखा जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशरण जी से, अनिल जैन जी से, सब लोग अपने हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है मैडम का स्वागत करना। खन्ना जी, अंकल जी उधर से पीछे से। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोठी प्रधान, मैं रेखा जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सीडी ब्लॉक में 3 नई सड़कें, 50 छोटी लाइटें,
एक हाई मास्ट लाइट और अनेकों काम इनके द्वारा कराए गए। इसके लिए तहे दिल से 3 सड़कें मैं बोल चुका हूँ डॉक्टर साहब। तो धन्यवाद करता हूँ अपने CD ब्लॉक कोठी RW की तरफ से। रविंद्र सोनी काम करके इस परियोजना को समय पर पूरा करने में बड़ा बहुमूल्य प्रोग्राम दिया। सभी आप पीछे हो जाएं, बाकी सब लोग जिनका स्वागत होता जाए वो पीछे हो जाए प्लीज प्लीज। अच्छा हो गई। आ जाए नीचे, आ जाए आगे उधर की तरफ मुड़। ठीक है जी, सभी लोग चाहते हैं कि स्वागत करना। पहले वहाँ पानी की नालियां ठीक है, पहले वो अमित एक बारी चेक करा लेना। लो जी आप कांड मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी डीपी और दूसरे RWA से आए हुए मंत्री जिन्होंने ये कहा हो कि जो बोलोगे वही होगा। एक दूर करती है और जिनका आज खुद डॉक्टर होने का बढ़िया वो मिलेगा, तो उसने अंदर की बजाय बाहर कर दिया, सड़क पे प्रोग्राम कर दिया, कह रहे सारे आ जाओ। ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब लोग जुड़ गए। पर प्लीज 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 चलिए, ये अच्छी बात है कि सबके काम हो रहे हैं, सब ब्लॉक वालों के काम चल रहे हैं। और मैंने तो ये देखा है, एक बार सब सेटल डाउन हो जाओ प्लीज, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मैं तो केवल आपके आदेश का पालन करती हूँ। जो जरूरत आपको लगता है ब्लॉक की है, जो काम आप लोग बताते हैं, उन सारे कामों को करवाने का, इधर आ जाओ इनको, उन सारे कामों को करवाने का मेरी जिम्मेदारी है। एक बार आप लोग फ्रंट से हटिए ना प्लीज, आइए आप फ्रंट से, आप भी हटिए। आप लोग खुद तो सब लोगों को घेर के खड़े हैं, प्लीज इधर आइए, आप आइए, सबको बैठे। आप भी इधर पीछे आइए, किसी के आगे मत खड़े होइए प्लीज, इधर आइए, बाहर की तरफ आइए, पीछे की तरफ जाइए। आप लोग पीछे होइए, बिल्कुल पीछे होइए, आप बैठ जाइए। कोई आप किसी के आगे मत खड़े होइए। आप बहन जी आप इधर आ जाओ। नितेश बाहर की तरफ करो, देखो ना अंकल देख नहीं पा रहे। थैंक यू। मिलने ही तो आई हूं मैं, सब घेर लेते हैं ये लोग, नेता लोग मिलने ही नहीं देते हैं। भाई मैंने कहा था हमारी विधानसभा में 2 AP है, एक शालीमार बाग में AP है और एक पीतमपुरा में AP है, एक ससुराल वाला AP है और एक मैके वाला AP है। तो मैं सोची आज मैके वाले AP में जा रही हूँ, कुछ बढ़िया वो मिलेगा। तो उसने अंदर की बजाय बाहर कर दिया, सड़क पे प्रोग्राम कर दिया, कह रहे सारे आ जाओ। ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब लोग जुड़ गए। पर पीतमपुरा आने की खुशी अलग है। और मुझे अच्छा लगता है कि भी इतनी सालों पुरानी जब हमारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देता है तो और अच्छा लगता है। और ये ईश्वर की कृपा है कि आज ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि आप जो भी कहते हो वो मैं करवा पाती हूँ। और इतना बता दूं, केवल अपनी विधानसभा में नहीं करवाती भाई, कहीं सोचो कि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है तो अपने अपने यहाँ
200, 250, 300 करोड़ के काम करा लिए। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 200 करोड़ से कम के काम हो रहे। ज्यादा बेशक जितने मर्जी हो रहे हो, वो विधायक की ताकत है कि मेरे से कितने काम मेरे को कन्विंस करवा के ले जाए, पर कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 200 करोड़ से कम के काम हो रहे हो। पूरी दिल्ली में विकास की गंगा बहाने का काम मोदी जी के नेतृत्व वाली, आपके आशीर्वाद के साथ बनी ये बीजेपी की सरकार दिल्ली में कर रही है। रोजाना आप अखबार पढ़ते होंगे, कोई एक योजना रोज की रोज दिल्ली के हित में हम बनाते हैं। कल कौन सी एक आज के अखबार में आई है, कौन सी एक बड़ी योजना दी है? पानी का सरचार्ज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेट जो है वो 70% घटा दिया। 70%। जो मकान बनाते थे ना, नई नई बिल्डिंग जो बनाते थे, ये हमारे ठेकेदार साहब बैठे हैं, 100 गज का मकान है, 4 मंजिला बना है, तो कितना रुपए लगता था भाई? 15 से 20 लाख रुपए लगते थे शुरू का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज 200 गज पे, और उसको 200 गज पे लगते थे 20 लाख रुपए के करीब, उसको 70% घटा दिया। और रोजाना एक काम ऐसा करते हैं, रोजाना दिल्ली के हित में आज क्या नया हो सकता है, आज क्या अच्छा हो सकता है, उसको सोचते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और दिल्ली के लिए वो सारा काम खड़ा करते हैं। और यही विकास का काम हमारी इस विधानसभा में भी आप चारों तरफ देखो। वर्षों से जिन गलियों को हमने अपने बचपन से टूटा फूटा देखा था, कभी बनावा ही नहीं देखा था, ये केपी कॉम्प्लेक्स कभी किसी ने नहीं देखा। इतना बुरा हाल था, हमारी माँ भी वो गाय के लिए वो कटवा के कहती थी केपी वाले उधर डालो। तो ये आज मतलब इतने सालों बाद इस एरिया में भाग्योदय हुआ है कि आज ये सारे के सारी मार्केटें, हमने लगभग सब मार्केटों के टेंडर बना रखे हैं। ये चला के एपी का पहले निकलवा के ले गया। मैंने अभी इसको कहा, मैंने कहा भी तू ये गड़बड़ मत किया कर, तो पहले एपी का कैसे आया, पहले डीयू का क्यों नहीं आया, पहले बाकी मार्केट का क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं तो फाइल साइन करती हूँ, मैं मना करती नहीं किसी काम के लिए भी। तो ये पीछे लग लग के पहले कभी इसका पहले कभी उसका पहले, तो देखो काम देरी से हो तो इसका कसूर है, इसको पकड़ लेना। पर मेरा अभी देखो विशाली वाले आए थे अभी चिट्ठी लेके, पूरे के पूरे विशाली की 100% गलियां आरएमसी की बन गई। मैंने अपने इंजीनियर्स को कह रखा डेंस की तो बनानी ही नहीं है, डेंस की तो मेन रोड बनेगी खाली, अंदर की गलियां, ब्लॉक की अंदर की गलियां मुझे आरएमसी की चाहिए, सीसी की चाहिए, जो वर्षों तक चलती है और बढ़िया क्वालिटी की चाहिए। तो एक बार पैसा लगता है 3 गुना, परंतु चीज़ ऐसी बनती है जिसको देख करके रहने का मन करे और पानी में खराब ना हो। तो जितने उससे हम बनवा रहे हैं उतना ही ध्यान आपको रखना है भाई। एक बार गली नाली बनती है तकलीफ तो होती है, किसी का थोड़ा सा रैम टूटेगा, किसी का थोड़ा सा कोना झड़ेगा, पर ये आपके भले के लिए। मैंने तो आके रहना नहीं, रहना आपने। एक बार नालियाँ अच्छे से बन गई, स्लोप अच्छे से बन गया, उसका निकासी अच्छी होगी, सड़क ठीक बनेगी, सीधी बनेगी, उसमें कट नहीं होंगे तो बेहतर होगा। देखो मेरा काम जितना था मैं तो कर देती हूँ, उसके बाद काम करवाना आप लोगों का काम है। बढ़िया से काम हो, क्वालिटी का काम हो, जल्दी उस पर लग करके अधिकारी लगे, चीज़ें हो, और अच्छा एक जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है ये फंड वो हो। मुझे ध्यान है जब सीनियर सिटीज़न की ये संस्था के लिए उन्होंने कहा जी लाइट नहीं है, हम बिना लाइट के बैठते हैं। मैंने कहा भाई ये भी वो बहुत कमाल है, चलिए करते हैं। और ईश्वर ने ऐसी कृपा करी कि अधिकारी हमारे अंडर आ गए। मैं कहा भाई बात सुनो, सुनना कुछ नहीं है, करना है। कह रहे जी ये नियम वो नियम। मैं कहा मुझे पता ही नहीं नियम क्या है, तुम कर दो बस, ये काम होना है, लाइट यहाँ लगनी है। और ऐसे ही पूरे क्षेत्र में ये जो एडी ब्लॉक में पुराना स्कूल था वहाँ पे एक बड़ा ऑडिटोरियम बनवा रहे हैं।
वो ऑडिटोरियम, क्योंकि मुझे पता है ना हमारे क्षेत्र के लोग धार्मिक सामाजिक बहुत हैं, रोज कार्यक्रम करने का शौक है इनको, फिर खोजते हैं कहाँ करें। मैं कहा एक बढ़िया ऑडिटोरियम बनवा दो भाई, अब एसी में बैठ के बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, पूरी दिल्ली को बुलाएंगे। तो ऐसे ऑडिटोरियम बन रहा है, अलग अलग जगह पे एक बच्चों का बड़ा सुंदर स्पोर्ट्स का हॉस्टल बना रहे हैं कि जो बच्चे दिल्ली में स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो वहाँ रहकर ही अपना 24/7 अपनी प्रैक्टिस कर सके। और एक बड़ा स्विमिंग पूल जो 12 महीने टेम्परेचर उसमें एडजस्ट होगा, उसमें अपनी तैयारी जो कि प्रोफेशनल तैयारी कर सकें खेलों के लिए, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी वहाँ से कर सकेंगे। झुग्गी बस्तियों में भी आपने देखा कि किस तरीके से हमने अटल कैंटीन, वाटर ATM, पीने का बढ़िया पानी, ताकि पानी की सेवा तो हम भारतीयों की रगों में बसी है, तो वो पानी की सेवा हमने की। मेट्रो स्टेशन का आपने देखा। अभी एक और खुशखबरी देती हूँ भाई, ये जो मधुबन चौक है इस पे ऊपर स्काई वॉक बनवाने का काम करेंगे, ताकि ये जो पैदल क्रॉस करना, और एक ये जो प्रशांत विहार पीतमपुरा वाला मेट्रो स्टेशन है इस पे भी एक फुट ओवर ब्रिज बनवा रहे हैं, जो दूसरी तरफ जा कर के उसमें फिर वो जो सड़क क्रॉस करने की दिक्कत नहीं आएगी। और स्काई वॉक इसको मैंने कहा भी शानदार बनना चाहिए, यहाँ वाले को रोहिणी उतरना हो, सरस्वती विहार जाना हो, सड़क क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं, आसमान में घूम के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये रूट भी शुरू हो गया नया, मोदी जी ने आकर के इस रूट को शुरू किया था। बहुत सारे मेट्रो के नए रूट भी, और वो नहर देखी कि नहीं देखी पीछे वाली, सबने देखी है? आनंद आता है देख के, जो कूड़ा घर थी बिल्कुल, आनंद तो आगे आएगा जब घूमने जाएंगे तब आएगा। तो वो काम भी बड़ा काम है, जोरों शोरों से चल रहा है। उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाने का DPR तैयार हुआ है, अभी केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से समय मांगा हुआ है, उनको दिखाएंगे वो DPR। वो हमसे भी एक कदम आगे, वो कहते हैं इतना लिया है, एक काम करो रेखा, इसको सीधा रिंग रोड पे क्यों नहीं उतारती हो? मैं कहा सर फिर दोबारा DPR पूरा बनाना पड़ेगा। कह रहे तो क्या हो गया, पूरी दिल्ली की सोचो, तुम अपने एरिया की सोच रही हो। मैं कहा ये भी ठीक है। मैं कहा नहीं एरिया की तो नहीं, मैंने तो इंदरलोक से लेके UER 2 का बनाया था। उनका नहीं इंदरलोक पे मत उतारो, इसको तुम राजघाट पे उतारो जा करके। तो मैंने कहा सर दोबारा होमवर्क कर लेते हैं। फिर मेट्रो वालों ने कहा जी मेट्रो का इधर का रूट बनाया हुआ था पीछे का, तो मैं कभी अलाइनमेंट करो दोनों की, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है एक साइड मेट्रो चलेगी एक साइड, ऐसा बनाओ कि दोनों इंटीग्रेटेड हो। तो फिर उसमें समय लग रहा है, वो दोनों इंटीग्रेट करेंगे उस पूरे प्रोजेक्ट को। तो काम तो इतने सारे हैं कि मैं ही भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मैं इसीलिए आप लोगों से कहलवा देती हूँ। पार्किंग का भी काम हो रहा है, अभी ये KP कॉम्प्लेक्स पे पेट्रोल पंप के साथ में एक बढ़िया टॉयलेट ब्लॉक बनाने का भी काम हो रहा है, ताकि उसमें भी अपनी सुविधा हो। रोड पे जो हर्डल करने वाले चीज़ें थी उन सबको भी हटा करके ठीक किया जा रहा है। गोल चक्कर जो ये आपका UNV वाला है इसको भी आप देख रहे हैं, फुटपाथ भी सारे बन रहे हैं, और अपना डिस्ट्रिक्ट पार्क के गेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर बाहर जितने भी DDA के पार्क हैं उन सबको भी रेनोवेट करने का काम किया जा रहा है। MCD के भी सारे पार्कों को मैंने ये पार्षद जी को कहा कि देख तुमको पैसे करने की तो दिक्कत है नहीं, तुम तो काम करवाए जाओ, बस घूम घूम के ये देखो काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस एक काम तुमको तुम्हारे जिम्मे है, बाकी सब भूल जाओ। नहीं तो हमारे टाइम में तो हम फाइल लेके कमिश्नर के ही जाते रहते थे, भाई दे दो, 10 लाख मिलते थे, 20 लाख मिलते थे। अब तुमको मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ दे रही हूँ, पर कह रही हूँ काम करवाए जाओ, ठीक काम होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाई मेरे पास जो फाइल वालों पे काम चल रही हैं, और मैंने तो ये देखा है रोजाना दिल्ली के हित में आज क्या नया, चारों तरफ देखो, वर्षों से जिन गलियों को हमने अपने बचपन से टूट डाला, तो ये आज मतलब इतने सालों बाद इस एरिया अब AC में बैठ के बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, पूरी दिल्ली को बुलाएंगे। तो ऐसे ऑडिटोरियम बन रहा है,
अलग अलग जगह पे एक बच्चों करें रेखा जी को जय श्री राम। जय